राजस्थान में एक बार टिड्डी और हमले के खतरे में मंडरा रहा तो ईरान में पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर और टिड्डी ने कुछ समूह पनप रहे तो इनमें इसी महीने में अंत तक पाकिस्तान में घुसने की आशंका जताई जा रही। तो इसके बाद भारत में आ सकते हैं। तो पिछले लगातार 2 साल से ही टिड्डी में हमले में पश्चिमी राजस्थान में और फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के और खाद्य एवं कृषि संगठन की ओर जारी से चेतावनी ने कहा कि इथोपिया और जैसे ही सोमालिया और इन दोनों की बारिश में चलते ही बड़ी संख्या में टिड्डी पनप रहे तो मौका मिल रहा है कि हालांकि में अंडों से बाहर निकलते और ख़त्म करने का अभियान चल रहा है। तो दक्षिणी पश्चिम ईरान में और अनुकूल मौसम के बीच में बड़ी संख्या में टिड्डियों ने अंडे देख रहे हैं। तो इनमें से हॉपर और बाहर निकला और जैसे ही मारने के लिए ईरान और विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो कृषि संगठन का मानना है कि कुछ युवा टिड्डी समूह पाकिस्तान और इस तरफ बढ़ जाएंगे तो पाकिस्तान में मानसून भी सक्रिय हो जाएगा। तो उस समय इनके लिए आगे बढ़ने में सभी परिस्थितियां अनुकूल रहेगी। तो भारत में प्रवेश कर जाएंगे तो जैसे ही जून के अंत के जुलाई के शुरुआत में पश्चिमी राजस्थान में भी मानसून सक्रिय हो जाएगा। वैसे ही उन्होंने पर्याप्त नमी मिलती रहेगी। तो संगठन में और कहा कि हालांकि बार टिड्डियों ने संख्या पिछले साल में मुकाबले में काफ़ी रहने वाले अनुमान में भारत में टिड्डी और जैसे ही पाकिस्तान से होकर बाड़मेर जैसलमेर और में प्रवेश करता है तो इन दोनों जिलों में प्रशासन ने टिड्डी और निमट और जैसे ही तैयारी शुरू कर दी है। तो हमला जैसे ही बोलता है तो जैसे ही टिड्डियों के समूह ने इन्हें मारने के लिए पहली बार और इंडियन एयरफोर्स के तक मदद लेनी पड़ी तो नौबत आ गई थी। जैसे ही पूरे देश में फैल गए थे तो बाद इनके किसान सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका खात्मा किया था।